प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपको डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो सॉल्यूशन चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा। तो वन शॉर्ट वीडियो है और इसमें A to Z न्यूमेरिकल के सारे कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कि ये सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ये ऑलरेडी ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। जब किसी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक ही में मिक्स कर देते हैं तो वो एक समान रूप से अगर डिजॉल्व हो जाता है तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे शुगर को अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो एक समान रूप से घुल जाएगा, ग्लूकोज भी एक समान रूप से घुल जाएगा, तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। लेकिन अगर सैंड को या ये जो ब्रिक्स ईंट की पाउडर होता है उसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो एक समान रूप से नहीं घुलेगा, और जो एक समान रूप से नहीं घुलेगा उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो एक समान रूप से घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं और सॉल्यूशन को ही होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब चूंकि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, अगर दो कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन है, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ये डिजॉल्व होता है किसमें? सॉल्वेंट में। और दोनों को अगर एक ही में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ये सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज है या शुगर है, सॉल्वेंट ये पानी है। ये जैसे शुगर है, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 और वाटर H2O, और इसमें अगर ये मिक्स कर दिए, होमोजीनियस मिक्सचर अगर बन गया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब जो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूट के जो वेट को, ये जो सॉल्यूट का वेट ग्राम में, उसको अगर W2 से डिनोट करें और सॉल्वेंट के वेट को W1 से, अगर इसके मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास भी कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास को अगर हम डिनोट करते हैं तो सॉल्यूट का M2 और इसका क्या होगा? M1। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जिसका निकालना होता है उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर इसका निकालना है तो इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन माने जिसका निकालना है उसके मोल्स को ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इसको निकालना है तो ये N1 अपॉन N1 प्लस N2 होगा। अब ये चाहे जितने भी कंपोनेंट हैं, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अगर किसी 1 का दिया है तो 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो दूसरे का मिल जाएगा। और वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, तो ये W% से डिनोट करते हैं, और जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रखते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितने भी कंपोनेंट है तो उसको उसके मास को जोड़ देते हैं। अगर इसका वेट परसेंट निकालना है तो इसका वेट ऊपर रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, अपॉन W1 प्लस W2 कर देंगे। तो ये जिसका मास है, जिसका निकालना है उसका मास इंटू 100 अपॉन टोटल मास। तो देखिए, एक तो ये जैसे वेट अगर गिवन है तो मोलर मास आप निकाल लेते हैं, और इन दोनों को अगर डिवाइड किए तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। ये नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो इससे मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है
तो दोनों का अगर वेट दिया है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। अब मॉलिक्यूलर मास अगर निकल जाएगा तो डिवाइड करके रिस्पेक्टिव वेट में रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन अगर निकल गया तो मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज निकलेगा। अब इसको हम रिलेट करके डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो आप लोगों के सिलेबस में है ये 4 टाइप का होता है। एक कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, एक मोल्स पर लीटर है, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो ये ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन है, ये मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है, ये मोल्स पर केजी में कंसंट्रेशन है, और ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूनिट होता है, या नॉर्मल एन से भी डिनोट करते हैं। जैसे इसके यूनिट को स्मॉल एम से, इसके यूनिट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है, एक एक करके इनका डिफिनीशन हम समझेंगे। जैसे अगर फॉर्मूला अगर सबका याद है तो डिफिनीशन भी आप बना लेंगे। जैसे C इज इक्वल टू W2/V होता है, और M इज इक्वल टू N2/V होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू N2/W1 होता है, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए, जैसे एक तो इसमें वॉल्यूम है नीचे, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर वॉल्यूम को 1 लीटर आप लेट कर लेते हैं, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है, ये वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 लीटर अगर वॉल्यूम है तो C इज इक्वल टू हो जाएगा W2। अब यहाँ पे अगर V 1 लीटर कर देंगे तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू N2, और यहाँ पे अगर V 1 लीटर है तो N इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब समझने की बात ये है कि अगर V 1 लीटर है तो 1 लीटर है तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में वही कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है, या अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मोलैरिटी के इक्वल है, या फिर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, ऑफ सॉल्यूट, ये नॉर्मेलिटी के इक्वल है। तो डिफिनीशन इसका दिया जा सकता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, W क्या है, ये W अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, इन ग्राम। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। और इसको करेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है कितने में डिजॉल्व है, 1 लीटर में, तो उसको मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर में 1 लीटर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व होता है 1 लीटर में नॉर्मेलिटी में। तो ये डिफिनीशन आपको आप खुद बना भी सकते हैं और याद भी रहना चाहिए। इसका भी डिफिनीशन बना सकते हैं। जैसे W1 है तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर W1 इज इक्वल टू 1 kg हो तो M इज इक्वल टू N2, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको मोलैलिटी कहते हैं। तो 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे मोलैलिटी है,
1 kg में जो नंबर ऑफ 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या है, मोलरिटी है। मतलब मोलरिटी या मोलैलिटी दोनों में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक तो मोलरिटी है और दूसरा क्या है, मोलैलिटी। तो ये क्या है, ये जो मोलैलिटी है, नंबर ऑफ मोल्स विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। अब मोलैलिटी में ये जो स्मॉल m से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स विच इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन है और ये 1 kg सॉल्वेंट है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर होगा तो उसको मोलरिटी बोलेंगे, और 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको मोलैलिटी बोलेंगे। तो ये 4 जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, जैसे कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर केजी एंड ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और नॉर्मेलिटी। तो ये मोलरिटी है, मोलरिटी, और ये क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन इन मोल्स पर केजी आर मोलैलिटी, और कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर आर मोलैलिटी। तो ये आपको समझना है कि C क्या है, M क्या है, स्मॉल m क्या है, N क्या है। अगर आप इसका फॉर्मूला समझ गए तो आप इस पे न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे। तो इसी फॉर्मूले को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ और फार्मूला इन्हीं के हेल्प से हम डिराइव करते हैं। तो जो फार्मूला अभी हम डिराइव किए हैं एक नज़र देख लेते हैं। C इज इक्वल टू W2/V होता है, M इज इक्वल टू N2/V होगा, स्मॉल m जो मोलैलिटी है ये N2/W1 इन kg होगा, और जो N है नॉर्मेलिटी ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होगा। तो ये भी लीटर में है और ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है। तो यहाँ पे अगर N2 नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस पे हम W2 अगर पुट कर देते हैं, W2/M2, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर डेंसिटी दिया है तो 10D weight% अपॉन M2, ये भी एक फॉर्मूला डिराइव होगा। उसी तरह से मोलैलिटी में ये N2 और W1 ये इसको अगर ग्राम में लेते हैं तो 1000 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्राम में आ जाएगा। और N2 इंटू 1000 अगर W1 के जगह पे N1 M1 ले लें और N2/N1 के जगह पे X2/X1, ये मोल फ्रैक्शन है। अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तब भी मोलैलिटी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और एक रिलेशन और भी है कि 1000 M अपॉन ये 1000 D माइनस MM2। तो यहाँ पे जो D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, ये ग्राम पर मिलीलीटर है। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर मिलीलीटर में है, कैपिटल M क्या है, ये मोलरिटी है, स्मॉल m क्या है तो मोलैलिटी है, मोलैलिटी, और M2 क्या है तो M2 ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और इसी पर न्यूमेरिकल आएंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर आप W2/V की जगह पे C लिखें तो C/M2 ये भी हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दिया है तब भी मोलरिटी निकाल सकते हैं, या वेट मोलर मास वॉल्यूम दिया है तब भी मोलरिटी निकाल सकते हैं, या डेंसिटी मास परसेंटेज दिया है तब भी मोलरिटी निकाल सकते हैं, या कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करके मोलरिटी निकाल लेंगे। तो अब ये जो फॉर्मूला है इस पर हम लोग समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल, तब जा कर के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये तो अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, बता रहे हैं, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल करवा देते हैं। तो यहाँ पे एक मैराथन क्वेश्चन दे रहे हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग इफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 4 liter solution if its density is 1.2 ग्राम पर ml।
तो इसमें क्या क्या निकालना है, एक तो मोलरिटी निकालना है, फिर मोलिलिटी निकालना है, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। तो इतना सारा चीज आपको निकालना है। और दिया क्या गया है, तो 4.9 ग्राम H2SO4 को डिजोल्व कर रहे हैं 4 लीटर सॉल्यूशन में और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो दिया है ये W2 कितना है 4.9 ग्राम है, ग्राम ऑफ H2SO4। इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास, तो ये M2। तो H2SO4 का अगर निकालना होगा तो H2 है तो 2 × 1 कर देंगे, सल्फर 1 है तो 32 होता है एटॉमिक मास, प्लस 4 × 16 तो ये 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। और वॉल्यूम दिया है V = 4 लीटर। अब डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ये D = 1.2 ग्राम पर ml। तो इतना सारा चीज दिया है और इन्हीं के हेल्प से आपको क्या करना है, जो जो दिया हुआ है वो निकालना है। तो मोलरिटी M = होता है W2/M2 × V। तो यहाँ पे W2 की वैल्यू दी गई है 4.9, M2 दिया है 98, V दिया है 4। तो ये कर देंगे 20 आ जाएगा, ये 1/80 M होगा। दूसरा आपको क्या निकालना है, मोलिलिटी। मोलिलिटी तो स्मॉल m, तो ये होता है W2 × 1000/M2 × W1। तो यहाँ पे W2 की जो वैल्यू है ये 4.9 है इंटू 1000, M2 कितना है 98, और W1 की जो वैल्यू है ये आपको फाइंड करना होगा। तो W1 + W2 = क्या हो जाएगा, ये जैसे ये डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो W1 + W2 D × V होगा। तो W1 + W2 D दिया है 1.2 और V दिया है 1 लीटर यानी कि 1000, तो ये 1200 ग्राम आ जाएगा। और इसमें अगर 4.9 आप माइनस कर दिए तो ये 1095.5, ये 4.9 है ना, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये जैसे आप चेक कर लीजिए 1095 1 है और ये क्या है, ये 4.9 है, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 2 1200, ये 1200 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रख देंगे, ये 0.1 और ये मोलिलिटी निकल जाएगी। अब आपको निकालना है C, तो C = W2/V होता है 4.9/4 होगा। अच्छा सॉरी, ये 1 मिनट, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको 4 लीटर दिया है ना, तो 4000 लेना है, ये ध्यान नहीं दिए थे, 4800 ग्राम आएगा। उसमें से फिर आप घटा करके यहाँ पे W1 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ये इतना ग्राम पर लीटर हो गया। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन = होता है ये N2/N1 + N2। अब N2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये W2/M2 कर देंगे। N2 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो W2/M2 करेंगे, ये 4.9/98 दिया है, तो ये 1/20 मोल आ जाएगा। N1 अगर निकालना है तो 4800 में ये करेंगे तो 4795.1 ग्राम आएगा, अपॉन ये क्या है 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है, तो उससे डिवाइड करेंगे, N2 N1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। अब वेट परसेंटेज अगर निकालना है तो W2 × 100/W1 + W2, तो ये जब रखेंगे W1 W2 की वैल्यू, तो ये परसेंट कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो ये एक
एक ही क्वेश्चन में लगभग हम सारा जो है इसमें न्यूमेरिकल का कंसेप्ट दे दिए हैं। तो आपको समझना क्या है कि ये W2 की वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू है ये मास ऑफ सॉल्यूट है W2, ये क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, ये डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से ये W2 और V दिया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये निकल गया मोलरिटी, ये W2 रख दिए 4.9, M रख दिए और V रख दिए, और यहाँ पे W1 की वैल्यू आपको निकाल के पुट करना होगा। उसी तरह से W2 4.9 है, V4 है, रख देंगे, ये निकल जाएगा, और N2 अपान N1 प्लस N2 और N1 की वैल्यू रख देंगे, और मास परसेंटेज अगर निकालना है, ये मास परसेंटेज, तो ये W2 इंटू 100 अपान W1 प्लस W2, तो W1 W2 की वैल्यू रख देंगे तो मास परसेंटेज निकल जाएगा। तो मेन आपको कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो ये तो आप ऑलरेडी कर लेंगे। तो इसके आगे ये नेक्स्ट जो है हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे कि इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल लग जाए। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये 1 शॉट वीडियो है, इसमें न्यूमेरिकल के सारे कंसेप्ट डिस्कस होंगे।